पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी नहीं। आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही। हमारा उनसे कोई, जैसे ही फिल्म का फर्स्ट इंट्रोडक्शन रिलीज हुआ, इसके बाद सीधा बजट 1600 करोड़ के पास पहुंच गया। लेकिन हद तो अब पार हो गई है जब फिल्म का बजट रुपीस में नहीं मिलियन डॉलर्स में गिनाया जा रहा है। जी हाँ, रामायण फिल्म के आने वाले दोनों पार्ट्स का टोटल बजट 500 मिलियन डॉलर बताया गया है, माने इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 4300 करोड़ रुपए का खर्चा। कोई मुकाबला नहीं है। It's a big story. Yeah. It is very large. With Epic. a lot. Epic is fitting. Yeah. With, क्या बजट है उसका? पता है आपको? नहीं, अंदाजा नहीं है। अच्छा, क्या अंदाजा? अरबों रुपए। अच्छा। अरबों रुपए का बजट है। और हम सर पीछे क्यों रह गए? सर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हमारे लोग शौक से हिंदुस्तानी फिल्में देखते हैं। माने इस बात को कि वो शौक से हिंदुस्तानी गानों पे नाचते हैं, अपनी शादियों में नाचते हैं। हर शादी में होता है। हर शादी में कोई पाकिस्तानी गाना तो नहीं बज रहा होता। और वो जो एक लुक दिखाई हुई है ना रावण की, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट की गई। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं जिसके पास हम जाएं। आपको ना वाकई में वो रॉयल वाइब आई है, आपको लगा है कि आपने कुछ देखा है। बिल्कुल, आपको इस तरह ना यानी कि बहुत रियलिस्टिक हाँ। इस तरह की वाइब आई है। बहुत लोगों को ये एतराज होता है कि जी इंडियन, हम क्यों इंडियन फिल्में लगाएं पाकिस्तान में, वो हमारी नहीं लगाते। भाई आप ऐसी बना, में से 50% लोग बहुत अच्छे एक्टर हैं, लाइक बहुत अच्छे एक्टर हैं। और मैं 50% कह रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि टॉन्ट मारा है। 50% एक बहुत बड़ा नंबर है। आप दुनिया की किसी इंडस्ट्री में जाके देखें तो आपको 50% अच्छे एक्टर नहीं मिलेंगे। इंडिया की इंडस्ट्री में हम कहते हैं सनी देओल बहुत बड़ा हीरो है। सनी देओल एक्टर कितने बुरे हैं, मतलब उतने अच्छे एक्टर नहीं है। डांसर भी। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आपको मिलेंगे जो अच्छे एक्टर नहीं है मगर बहुत बड़े स्टार्स हैं। तो पाकिस्तान में 50% एक्टर्स बहुत अच्छे क्लास के एक्टर हैं। तो मेरे ख्याल में तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। इमरान अशरफ, आई थिंक फाद मुस्तफा could also do it. उसकी सीरियल याद है, मैं अब्दुल कादिर। यस, वो उन्होंने कितनी वैसे वैरायटी थी। आप लोगों के सामने मेरा क्या ही राय, लेकिन इफ मोइन अख्तर वुड हैव बीन वो तो बिल्कुल, वो तो लेजेंड्स, अनडाउटेडली बेस्ट। वो तो फिर एक ऐसी चीज। आखिर में ये मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हमारी मूवीज बहुत अच्छे रियल कैरेक्टर्स पे बन रही हैं। डू यू फील, स्टार्टिंग फ्रॉम पारस भाई आपसे, डू यू फील कि मूवी म्यूजिक, नॉट द पॉप म्यूजिक, लेकिन फिल्म में जो म्यूजिक है उसमें हम थोड़ा शायद पीछे लैग बिहाइंड कर रहे हैं बैकग्राउंड स्कोर में? जी देखें, फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है साउंड इंजीनियरिंग का, साउंड डिजाइन का, जो यहाँ पे अभी कम है। लोगों को उस तरह की सेंस नहीं है कि फिल्म का साउंड कैसे डिजाइन किया जाए। ये एक बहुत बड़ी साइंस है, इसके पीछे लोग डिग्रीज करते हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। यहाँ पे इसका अभी वैसा सेंस है नहीं, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक कि ये चीजें कवर हो जाएंगी। और कुछ लोग आने वाले दिनों में कुछ आप ऐसी मूवीज देखेंगे पाकिस्तानी जिनका साउंड डिजाइन बड़ा अच्छा हुआ होगा। सही। आपसे वो है कि आपने 2-3 दफा एक जिक्र किया कि पाकिस्तान में बहुत अच्छी रियल लाइफ पर फिल्में बन रही हैं। नहीं बन रही हैं। नहीं बन रही। जावेद इकबाल के अलावा मुझे बताएं कहाँ बन रही हैं? कौन बना रहा है बेनजीर भुट्टो पे फिल्म? कौन बना रहा है ईदी साहब पे फिल्म? कौन बना रहा है शोएब अख्तर पे फिल्म? कौन बना रहा है शाहिद आफरीदी पे फिल्म? इनिशिएटिव था, आई थिंक कि बनेगी, बिल्कुल बनेगी। बट साउंड डिजाइन की जहां तक बात है, आई कंप्लीटली एग्री। साउंड एक पूरी फिल्म को बना सकती है। बिल्कुल। इम्पैक्ट जो आप सॉफ्ट पावर की चर्चा हो रही है, सूर और फिर डिस्ट्रक्शन और वध जो है, और बिल्कुल उसके बाद एक और सीन बीच में दिखाया जाता है जो हिरन वाला, क्योंकि वो हिरन वाला जो है हमने जो रामायण एनिमेटेड फॉर्म में देखी थी, उसमें भी वो सीन जो है वो हमने जो है वो देखा। अभी मुझे बस ये जो है ना टीजर, ये इस वजह से बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें जो है ना जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ जो राम जी जो है ना उनके बारे में जो है बताया बस। और मैं ये कहूंगी कि राम जी के बारे में, मतलब जो उनकी लाइफ में जो हम लोगों ने हाईलाइटेड पार्ट देखे हैं वो दिखाए गए हैं। हालांकि जब ये सुना था कि जितने भी एक्टर्स हैं उनके मेन जो मतलब लीड रोल में है, उनका फर्स्ट ग्लिम जो है वो देखने को मिलेगा, बट मुझे लगता है कि सबका डिफरेंट टीजर आएगा। मुझे भी ऐसे लग रहा है, जैसे रावण की सिर्फ वॉक दिखाई है और उसका वहान होता है और सामने होता है और ऐसे लगता है कि वो उसमें बैठ के जाने लगा। मे बी
जब वो सीता जी का हरण करने लगता और है। वो जो एक लुक दिखाई हुई है ना रावण की, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएट की गई हुई है। भाई अब बात कर लेते हैं इसके म्यूजिक की। तो अगर इसके म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में भाई दो हम कहेंगे लेजेंडरी म्यूजिशियन हैं। एक तो AR रहमान सर हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हंस जिमर हैं। और हंस जिमर के म्यूजिक के बारे में भाई सबको पता है कि वो कितने अच्छे म्यूजिशियन हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में अगर बात करें, और वाकई में वो वाइब आपको फील हुई है। अभी इसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा और डिटेल्स इस टीजर के बारे में आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो लास्ट टाइम पर हम लोगों ने ग्लिम्स भी देखे थे उसमें भी बहुत डिटेल वर्क जो है वो देखने को मिला था। भाई मेरे चैरियट का जो मैं कहूँगी कि वो जो पहिया था वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मतलब आपको ना वाकई में वो रॉयल वाइब आई है, आपको लगा है कि आपने कुछ देखा है। बिल्कुल, आपको इस तरह ना यानी कि बहुत रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक, हाँ। इस तरह की वाइब आई है। बाकी भाई इसके बजट की बात की जाए तो 2 पार्ट्स में सबको मालूम है ये मूवी जो है वो आनी है, और दोनों पार्ट्स का जो है ना वो 2600 से लेके 4000 करोड़ तक इसका बजट है। और मैं ये भी जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर हम लोगों ने राम जी का टीजर इतना खूबसूरत देखा है, इंडियन फिल्म से बिल्कुल कंपेयर ना करें, पाकिस्तानी किसी फिल्म को भी इंडियन से कंपेयर ना करें। एक बहुत मशहूर फिल्म है 25 साल पुरानी इंडिया की, जो शायद आप सबने देखी होगी, उसका नाम है करण अर्जुन। वो उस वक्त 6 करोड़ में बनी थी। हमारे यहाँ आज भी 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। 25 साल पहले 6 करोड़, आज भी नहीं, आज भी हमारे यहाँ 6 करोड़ की फिल्म नहीं बन रही है। हमारा उनसे